सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं रविंदर कौशिक, असिस्टेंट मैनेजर MIS। आज हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के फॉर्म, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं क्लास 10th और 12th के। 8th का जो लिंक है वो भी थोड़े दिन में अभी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हम 10th और 12th के फॉर्म हरियाणा बोर्ड के किस प्रकार से भर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा बहुत ही आसान से शब्दों में समझाने की, बहुत ही सरल प्रक्रिया से समझाने की, ताकि कोई भी साथी जो अपना कंप्यूटर अपने स्कूल में रख के और अपने काम को करता है, वो इस वीडियो को देख के और अपने जो फॉर्म है, बोर्ड के जो फॉर्म है, वो बाहर किसी कैफ़े से ना भरवा के या परेशान ना हो के स्वयं जो है वो अपने स्कूल के बोर्ड के फॉर्म है, जो एग्ज़ाम फॉर्म है, वो भर सके। तो साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं जो ऑफिशियली वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की, हम वो ओपन करेंगे। वो ऑफिशियली जो वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की, अगर आपको पूरा वेबसाइट का एड्रेस पता है तो आप एड्रेस बार में लिख लो, या फिर आप गूगल से सर्च कर लो। bseh.org.in ये ऑफिशियली वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की। ये वेबसाइट जब आप ओपन करोगे तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको पोर्टल के ऊपर जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर राइट हैंड साइड में, उसके आपके राइट हैंड साइड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का एक बटन, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपसे वो स्कूल का लॉगिन आईडी पूछेगा। तो आपके जो भी स्कूल का बोर्ड का जो लॉगिन आईडी है, आप याद रखना कि बोर्ड का लॉगिन आईडी अलग होता है और MIS का अलग होता है। तो बोर्ड का जो लॉगिन आईडी होता है वो डाल लो और पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद सबसे जो पहला काम होता है वो होता है आपकी स्कूल प्रोफाइल भरना। और स्कूल प्रोफाइल भरने के बाद आपको आपकी जो स्टाफ स्टेटमेंट है वो भरनी पड़ती है। तो स्टाफ स्टेटमेंट मेक श्योर कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 10th रजिस्ट्रेशन, ये कोई हाई स्कूल है जिसका मैं ID पासवर्ड से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये 10th का रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले आपको ये स्कूल प्रोफाइल जो होती है ये भरनी पड़ेगी। इसमें मोस्टली डिटेल आपको भरी हुई मिलेंगी। इसमें कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है, ये जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 10th क्लास और 12th क्लास, उसमें फिर मेल कितने, फीमेल कितने हैं, और उसमें SC BC BPA SC BC के जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं। तो वो संख्या जब आप भर के, और इसको ऐसे ही अगर आपका +2 का स्कूल है तो आप +2 की भी संख्या डाल सकते हो, इसी प्रकार से वो डालनी पड़ेगी। फिर इसको आप सबमिट कर देते हो। सबमिट करने के बाद फिर आप जाते हो स्टाफ डिटेल में। स्टाफ डिटेल में आप देखोगे जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो स्टाफ रजिस्ट्रेशन, स्टाफ पेंडिंग वेरिफिकेशन और लिस्ट ऑफ वेरीफाइड स्टाफ। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि स्टाफ पेंडिंग, अगर कोई नया स्टाफ हमारे पास आया है तो उसका स्टाफ रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमारा स्टाफ लास्ट ईयर का ही है तो स्टाफ पेंडिंग वेरिफिकेशन में क्लिक करके और आप आगे बढ़ जाओगे। स्टाफ पेंडिंग वेरिफिकेशन में इस प्रकार से आपकी स्टाफ की लिस्ट आपको दिखाई देगी। वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है आपके स्टाफ को। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो ये पर्टिकुलर्स आपको दिखाई देंगे। इस पर्टिकुलर में मोस्टली डिटेल आपको भरी हुई दिखाई देंगी। इसमें बस स्टाफ का आधार नंबर, उसका फादर नेम, उनकी जेंडर, प्रिंसिपल नेम, और नीचे जब आप आओगे तो उसका बैंक अकाउंट नंबर, वो डिस्क्वालीफाई फ्रॉम बोर्ड है या नहीं है, नो डालना है आपको। और फिर उसकी करंट डेजिग्नेशन, क्या उसकी करंट डेजिग्नेशन का एक्सपीरियंस है और टोटल एक्सपीरियंस कितना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है उसकी, बैंक का अकाउंट नंबर आप वेरीफाई कर लो और ब्रांच का नाम डाल के नीचे जो डिक्लेरेशंस का ऑप्शन होता है उस पर टिक करो। डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे टिक करके आप ओके बटन पे क्लिक कर दो, तो ये एक मेंबर की डिटेल आपको फीड हो जाएगी। अब वो एक मेंबर की डिटेल्स जो आपकी फीड हो गई है, वो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टाफ आपने डाला है ना स्कूल प्रोफाइल में, उतने ही स्टाफ मेंबर आपके
स्टाफ डिटेल्स के अंदर होंगे, तब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। जब ये पूरे आप एंट्री कर लोगे स्टाफ डिटेल्स की, तब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप स्टूडेंट को रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हो, कोई फेलियर स्टूडेंट है तो। अदरवाइज आपको सर्च स्टूडेंट बाय एनरोलमेंट नंबर, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपको एनरोलमेंट की जो लिस्ट है आपके बच्चों की वो शो हो जाएगी। अब इसमें जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है, अब 3 बटन है, एक्सेप्ट, माइग्रेट एंड ऑन होल्ड। अगर वो आपका स्टूडेंट है आप एक्सेप्ट करोगे, अगर वो किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है तो आप इसको माइग्रेट कर दोगे। आपके स्कूल से बच्चा अगर चला गया है तो आपको ये माइग्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप एक एक करके स्टूडेंट की डिटेल भरना स्टार्ट करते हो, मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट की डिटेल में भरना क्या है। तो ये देखो मैंने जो कुछ डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई है, तो इसमें कुछ डिटेल्स पेंडिंग थी, तो मैं एडिट करके एक स्टूडेंट की दिखाता हूँ कि स्टूडेंट में हमें भरना क्या होता है बोर्ड के फॉर्म में। बाई डिफ़ॉल्ट जो है, जब उसका एनरोलमेंट हो रखा होता है तो उसकी डिटेल्स ऑलरेडी फील्ड होती है। उसके अंदर उसको फिजिकली जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी क्या है, उस बच्चे का फ़ोन नंबर क्या है, उस बच्चे का आधार कार्ड नंबर, उस बच्चे का एड्रेस, सिर्फ ये पर्टिकुलर्स आपको डालनी पड़ेगी। और एक ये जो बच्चा है इसका जो एनरोलमेंट है वो प्रोविजनल है या नहीं है, येस और नो, बीपीएल कार्ड होल्डर येस या नो, ये ऑप्शन आपको चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं, अपलोड फोटोग्राफ्स एंड साइन। अब इसमें फोटो का जो साइज है वो 50 KB टू 80 KB, और साइन का जो साइज है वो 20 KB से 30 KB तक ये एक्सेप्ट करता है। तो अपने फ़ोटो के साइज़ को आप किसी भी एप्लीकेशन की मदद से, फ़ोटो व्यूअर या आप जो है पेंट ब्रश या कोई और कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उसकी मदद से उसका साइज़ जो है सेट कर लो। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट फ़ोटो, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपका जो भी फ़ोटो था उसको अपलोड कर दो। फ़ोटोग्राफ्स को आप इसमें अपलोड कर दो। जब आपका फ़ोटोग्राफ्स अपलोड हो जाता है तो उसके बाद ये सिग्नेचर के लिए पूछता है। फिर अगला जो ऑप्शन है स्टूडेंट सिग्नेचर, आप स्टूडेंट सिग्नेचर को भी इसी प्रकार से अपलोड कर दो। तो आप जैसे इसको अपलोड करोगे तो ये दोनों चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी, फ़ोटो और साइन। आप प्रोसीड के ऊपर जो नेक्स्ट बटन है प्रोसीड, आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर दो। फिर ये आपसे सब्जेक्ट की डिटेल पूछेगा बच्चे की। अब 10th के अगर हैं तो 5 सब्जेक्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा, और ऐसे ही 12th में अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है हिंदी इंग्लिश उसको या एक जो लैंग्वेज उसकी मैंडेटरी शो करेगा, बाकी के सब्जेक्ट आपको भरने पड़ेंगे। 6ठा सब्जेक्ट 10th में आप भरो, एग्री करो। और नीचे 2 ऑप्शन है, फाइनल सबमिट और सेव एज ड्राफ्ट। अगर आप सेव एज ड्राफ्ट करोगे तो वो बच्चा उसको दोबारा से आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें एडिटिंग कर पाओगे। अगर कुछ कोई भी चीज़ आपको दोबारा से वेरीफाई करनी है, अगर आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो वो उस डेटा को ये एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि अभी भी फाइनल सबमिट होने के बाद भी जब तक आप पेमेंट नहीं करते, आप उस पर्टिकुलर डेटा को एडिट जो है कर सकते हो, और लास्ट में आप फाइनल सबमिट करके और अपनी मेक पेमेंट, जो भी टोटल स्टूडेंट है उनकी सभी स्टूडेंट्स की एक बार में पेमेंट करके अपने काम को ख़त्म कर सकते हो।